नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। खास खबर में आज हम बात करेंगे, बड़ी खबर है। आखिर अफसरों पर किसकी मेहरबानी? मध्य प्रदेश में अफसरों पर किसकी मेहरबानी है? सरकार की मंशा है गुड गवर्नेंस देने की, लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सुशासन आए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। पर ऐसे कई मामले हैं जिनको 4 साल से करप्शन की सेंचुरी लगाते बीत गए हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 12 से ज्यादा ऐसे अफसर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईओडब्ल्यू में मुकदमे दर्ज है, लोकायुक्त में कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई जब कहलाती है जब कोई सलाखों के पीछे होता। कार्रवाई जब कहलाती है जब किसी की नौकरी चली गई होती। कार्रवाई जब जाती जब समझ आता कि 4 साल से मेरी नौकरी गई है और अब मेरे लिए समझ आ रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार क्यों किया था। कहा यह भी जाता है कि जिन अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी संपत्ति को रात-सात कर सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा या फिर वहां पर सरकारी दफ्तर खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आपको दिखाएंगे तमाम वो नाम, करीब 12 ऐसे अफसर है। ये तो वो है जो दिखा रहे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आईएएस आईपीएस पर तो आज तक कार्रवाई ही नहीं हुई है, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हुई है। 4 आईपीएस अफसर है जिन पर कई तरह के मामले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई भी दी है, लेकिन 12 ऐसे अधिकारी हैं अलग अलग जिन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। बसंत कुमार पटेल है जिन पर ईओडब्ल्यू में मामला चल रहा है। ये ब्रांच मैनेजर हैं कोऑपरेटिव बैंक नरसिंहपुर के, उस दौर में जब कार्रवाई हुई। कोबू प्रसाद तिवारी है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के। या अभय सिंह राठौर असिस्टेंट इंजीनियर नगर निगम इंदौर में रहे हैं। गंगा प्रसाद शाह तत्कालीन लीड प्रबंधक रहे कोऑपरेटिव। भागचंद्र कौरव ये हीरापुर में रहे हैं एसडीओ। या सुरेश उपाध्याय की बात हम करें, महेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक जैसे मामले जिन पर करोड़ों रुपए की, अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब एक छापा पड़ा तो करोड़ों की संपत्ति मिल गई। तो निश्चित है कि शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे होंगे, पढ़ाई करा नहीं रहे होंगे, लेकिन ठेकेदारी जरूर कर रहे होंगे। ठेकेदारी में साथ कौन होता है? राम सुवन गुप्ता प्रभारी है समिति प्रबंधक मानपुर के। राजेश त्रिपाठी है प्रबंधक है अमरपाटन के। प्रदीप वर्मा है, उस समय के सिटी प्लानर रहा करते थे ग्वालियर के। या फिर हम सुरेंद्र कथुरिया की बात करें, नगर निगम आयुक्त सतना रहे हैं। आलोक कुमार खरे हैं सहायक आयुक्त आबकारी रहे। रविंद्र जैन है अपर आयुक्त नगर निगम उज्जैन। संतोष शुक्ला सहायक आयुक्त आदिवासी। शकुंतला डामोर। मनोज मुरारी प्रभारी सिविल सर्जन मंडला के। या फिर जगदीश चौधरी डिप्टी रंजन नीमच। अनीता कोठारे उप संचालक। पराक्रम सिंह जिला आबकारी अधिकारी। कोमल पटेल वाणिज्यिक कर अधिकारी। ये सब वो अधिकारी है जिन पर कार्रवाई हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो सवाल यही कि जिम्मेदार कौन, आखिर कौन है जो इन भ्रष्ट अफसरों को बढ़ावा दे रहा है और क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हुई? चलिए, ये जो अफसर आपको दिख रहे हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये इसमें से कौन होगा ये हम नहीं कहते, लेकिन जो हम नाम ले रहे हैं, सवाल उन अफसरों पर है कि वो क्यों इसमें शामिल है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरे साथ इस वक्त मनीष यादव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील है और खासकर आर्थिक मामले, उन सब मामलों को लेकर कोर्ट भी जाते हैं, लोगों की तरफ से बात भी करते हैं। इंदौर हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, समझते हैं कि आखिर कहां गड़बड़ हो जाती। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या लगता है, कुछ ऐसे अफसर है जो मामला विधानसभा में भी उठा, अक्सर इस तरह के मामले उठते रहे हैं, पर सवाल यह कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मनीष जी। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आपकी आवाज। जो कानून बनाने का काम होता है, वो कानून का अमली जामा पहनाना, उसका ड्राफ्ट तैयार कराना, वो ये इन अधिकारियों के ही हाथ में होता है। पर जानबूझ करके उस समय इन्होंने ये पेज डाल दिया था कि जांच की समय सीमा इन्होंने कुछ भी तय नहीं की थी, जबकि हर मामले की एक समय सीमा तय होती है, जिसका ये फायदा उठाते जा रहे हैं और आज तक उठाते आए हैं। रिसेंटली अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट जबलपुर प्रिंसिपल बेंच ने और इंदौर बेंच ने भी ऐसे एक मामले में फटकार लगाई है और नए सिरे से इसकी समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं, ये देखते हुए कि सालों से अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले में जांच के नाम पर उसको अटकाया जाता है और ऐसा उसको इतने ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है कि वो बात आई गई हो जाती है। इसी को लेकर के कोर्ट ने यह निर्देशित किया है सरकार को कि नया इसमें अमेंडमेंट किया जाए एक्ट में और एक समय सीमा तय की जाए 90 दिन की या 180 दिन की, जैसे कि अन्य मामलों में होती है। जी जी। तो ये जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल अधिकारियों का स्वयं के द्वारा रचा गया है अपने को बचाने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन मनीष जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम कई बार जब खबरों पर बात करते हैं तो कुछ ऐसे विजुअल्स दिखते हैं। हमारा मकसद ये कतई नहीं होता है कि ये उसमें शामिल रहे होंगे, लेकिन जो नाम हम ले रहे हैं
वो भ्रष्ट है, जिन पर भ्रष्टाचारी के मुकदमे दर्ज है। लेकिन कई बार ऐसे तस्वीरें हम जरूर दिखाते हैं, तो ये वो लोग नहीं हो सकते। पर सवाल यही है कि ऐसे कितने अफसर, ऐसे कितने अधिकारी हैं जो इसमें जुड़े। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, आपने जैसा हाईकोर्ट का जिक्र किया है, हाईकोर्ट भी मामला पहुंच जाता है, लेकिन सवाल यही है कि कहां से इनको प्रश्रय मिल जाता है, कहां से इनको इस बात की वो मिल जाती है कि हम बचे रहें और करप्शन करते रहें। इनको इन्हीं के डिपार्टमेंट से प्रश्रय मिलता है, इन्हीं के जो अधिकारी रहते हैं उन्हीं से साठगांठ करके कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं जो जांच में शामिल रहते हैं वो कहीं ना कहीं इनके उन लोगों से संबंध रहते हैं। और ये पब्लिक मनी का पैसा रहता है, जो भी भ्रष्टाचार का पैसा रहता है, उसी पब्लिक मनी के पैसे को ये सर्कुलेट करके अपने को बचाए रखते हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि चोर को ही बोल दिया जाता है कि तू अपनी स्वयं की जांच कर, तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही एक बड़ा सवाल है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त अजीत भदौरिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी, स्वागत है आपका। और हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले हमेशा सामने आते रहे, सरकारें आपकी भी रही हो या वर्तमान सरकार रही। आपकी सरकार के दौर पर भी अभी हम निगाह डालें तो कई ऐसे अधिकारी थे जिन पर मुकदमे तो दर्ज हुए, लोकायुक्त में रेड भी पड़ी, पर वो बराबर अफसरी करते रहे और अंततः रिटायर हो गए। कईयों पर रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई दिखी है, लेकिन बहुत ही गिनी चुनी कार्रवाई। अब सवाल यही है कि एक बार फिर करीब 17 ऐसे अफसर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई हो जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कार्रवाई कौन रोकता है। देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहले तो मैं IND 24 आपका साधुवाद प्रस्तुत करूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इतने ज्वलंत मुद्दे को जो बिल्कुल दीमक की तरह पूरे समाज को खा रहा है, आज भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो मुझे लगता है कोरोना, कैंसर, इससे भी बड़ी खतरनाक चीज है। आप देखेंगे तो मैं मनीष जी की बात से सहमत हूँ। मनीष जी ने जो बताया कि ये जो बाबू है ना, बाबू प्रणाली जो पूरे प्रदेश में और देश में लागू है, यही सबसे बड़ी दीमक है, यही चाटती है। छोटे बाबू की जांच बड़ा बाबू करेगा, बड़े बाबू की जांच उससे बड़ा बाबू करेगा, तो ये सब चीजें और सब चोर चोर मौसेरे भाई है। आप अगर कोई शासन का मंत्री बैठता है तो उसको घुमा फिरा देते हैं अगर इनको बचाना है। आप अभी ताजा तरीन एक उदाहरण देख लीजिए, राजेश राजौरा जी ACS होम है, उनकी जांच कौन कर रहा है? लोकायुक्त कर रही है। ये लोकायुक्त तो उनके ही अधीन है जी। होम डिपार्टमेंट क्या ACS की जांच उसकी एक विंग कर रही है। आप सोचिए, गृह विभाग से गए हुए अधिकारी कर रहे हैं, तो कौन उसकी उनकी जांच ईमानदारी से होगी क्या मनोज जी? चलिए आप बताइए। ये स्थितियां मनोज जी हैं कि मध्य प्रदेश शासन का कोई भी आदेश, मतलब स्वीकृत आदेश, कलेक्टरों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ डला रहता है। आज आपको एक बहुत ताजा उदाहरण बताऊंगा कि मुरैना जिले में PHE विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक ही रेटों में सारे टेंडर स्वीकृत कर दिए। मतलब उनकी रेट ही एक ही है। 28 लोगों को काम दिया गया, 28 लोगों की रेट एक है। तो आप सोचिए ये किस तरीके का भ्रष्टाचार लगातार पनपता जा रहा है। आपने अभी एक व्यापम 2 का रिसेंटली मामला देखा ही, कृषि विभाग में किस तरीके के समान अंकों के साथ नौकरी दे दी गई, सब लोगों के समान अंकों के साथ उन्होंने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए आप बने रहिए, मेरे साथ चेतन जी जुड़ गए इस वक्त, चेतन जी से बात कर लो। चेतन जी, करीब 17 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर लोकायुक्त EOW की जांच जारी है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई और वो अधिकारी अपनी जगह पर बने हुए। मुख्यमंत्री जी की भी मंशा साफ है कि भ्रष्टाचार को साफ कर दिया जाए, करप्शन बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, जो करप्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस बार वो बदले बदले से भी है, लेकिन कहां से इन लोग को मेहरबानी मिल जाती है, इन अफसरों को जो बने रहते हैं, या लोकायुक्त या EOW वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां से इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दे? देखिए मनोज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है कि करप्शन किसी भी प्रकार का हो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। EOW, लोकायुक्त, ये अपने आप में, EOW तो फिर भी सरकार, लेकिन लोकायुक्त तो स्वतंत्र एजेंसी है, कहीं किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्रवाई करें ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो भी विषय आए हैं, अभी हमने पिछली बार भी देखा है और निरंतर हम देख रहे हैं कि जब भी भ्रष्टाचार के मामले आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती के साथ उन सारे मामलों में कार्रवाई की है और आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन मैं भदौरिया जी को सुन रहा था, सब चीजें बता रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है, हम जानबूझकर किसी अधिकारी को बचा रहे हैं, उतरिए सड़कों पर, करिए, सरकार की नाक में दम करिए ना। हम तो खुद किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचा रहे, इसलिए इतनी पारदर्शिता के साथ आपसे मैं कह रहा हूं
मेरी सरकार में कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। लेकिन यदा कदा अगर हमारी निगाह से बच रहा, अगर आपकी निगाह में, तो आप भी बताइए, विपक्ष में रह करके आपकी ये भूमिका तो बनती है ना, क्यों नहीं काम करते हो? बताइए, आप करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इतने आज के समय में इतने ज्यादा सब दरवाजे खुले हैं कार्रवाई करने के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, सब चीजें हैं, क्या दिक्कत है? करिए आप। जहां सरकार नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से उस पर आप लोग संज्ञान में लाइए। ये इतना तय है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में ये सबको पता है, सर्वविदित है कि किसी भी भ्रष्टाचारी का मामला अगर एविडेंस के साथ आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे। जी मनीष जी, मेरे साथ आप जुड़े हैं। 81 ऐसे मामले हैं जो लोकायुक्त के पास है, करीब 20 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनकी ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। सवाल यह भी है कि कार्रवाई होती है। इंदौर में ही आप देखिए, कई जगह रेड पड़ी, छापे पड़े, करोड़ों की संपत्ति मिल गई, और फिर स्थितियां क्या बनी वो भी हमें पता है। हाँ, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, इसमें भी शक नहीं है। पर सवाल यह है, जैसे 2 दिन पहले मैं देख रहा था, रतलाम में एक वन विभाग के अधिकारी पकड़े जाते हैं, 1 लाख की रिश्वत लिए। रिश्वत लेते तो वो पकड़े गए, उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब रिश्वत लेते पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो तत्काल उसके घरों पर छापे क्यों नहीं पड़ते, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि और कितनी इतने संपत्ति अर्जित की। रिश्वत लेते पकड़ा है, रेड हैंड हो गए, उसके बाद आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ती? नहीं, उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो इसकी जो गाइडलाइन बनी हुई और जो प्रक्रिया है, किसी के खिलाफ भी अगर ईओडब्ल्यू के तहत या अन्य तहत से कार्रवाई होती है तो उसमें एक्ट जो परमिट करेगा वो ही कर सकती है, क्योंकि जो कानूनन सारी चीज प्रक्रिया कानूनन चलती है। अगर गैर कानूनी कुछ कर लिया तो उसका लाभ आरोपी को मिल जाएगा, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है। तो इसलिए जो भी करना होता है वो प्रक्रिया के तहत करना होता है। तो उस एक्ट में जो चीजें हैं उससे बाहर कुछ नहीं कर सकती। हालांकि 2013-14 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, उसी का कारण आज कई भ्रष्टाचारी जेल में हैं, कई बड़े राजनेता भी उस कारण जेल में हैं। जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े घोटाले में, वो भी ईओडब्ल्यू का प्रकरण था, 10 साल की कन्विक्शन हुआ उनको, लालू प्रसाद यादव। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इन मामलों में भी होता क्या है कि जो अधिकारी है, अधिकारी बड़े ही चतुर होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। और नेता जो होते हैं, नेता में इतनी मतलब बुद्धि, एक्ट या कानून के संबंध में उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। तो नेता तो अधिकारियों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। कायदा ये कहता है कि अपने जनप्रतिनिधि को या बड़े नेताओं को पूरा नजर रखने के लिए एक अलग से विंग बनानी चाहिए, जो इन अधिकारियों पर नजर रख सके, क्योंकि वो पूरा खेल वो ही रचते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। भ्रष्टाचार का जो पूरा खेल हो वो ये सारे अधिकारी करते हैं, क्योंकि अधिकारी चतुर होते हैं और वो अपने मुताबिक सारे कानून बनाते हैं। पॉलिटिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है, आपका ऐसा कहना? मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि मेरे सामने कई ऐसे प्रकरण आए हैं, तो उसमें कहीं भी किसी केस में किसी शिकायतकर्ता ने या किसी जांच में ये नहीं आया है कि फलाना विधायक या फलाना जनप्रतिनिधि ने उसकी मदद की हो या फलाने व्यक्ति के कारण ये जांच लंबित रही हो। तो किसी न किसी टेक्निकल जो दिक्कतें होती है जांच, उसको लंबित करते हैं वो, कि फला अधिकारी की कहीं ड्यूटी है और ये है वो है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल रीजन से उनको लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ जो है वो स्वयं के बनाए गए कानून और स्वयं के बनाए गए नियमों का खेल खेलते हैं। मतलब अधिकारी को बचाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्हें मालूम है सरकारें तो आती जाती रहती हैं। तो ये माना जाए कि पॉलिटिकल जो भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है, लेकिन कई बार तो हम देखते हैं कि फलाने मंत्री ने फोन कर दिया, फलाने अधिकारी को फोन कर दिया और जांच रुकवा दी। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो बहुत देखने में आते हैं। नहीं, आरोप लगते हैं, पर वो कोई अधिकारी को फोन लगाता भी है तो ये बोलता है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ये समझदारी। जी जी जी, ये एक पेच आ जाता है आजकल। कहीं भी ये होता है तो जनप्रतिनिधि ये कहता है कि साहब इनको नियमानुसार जो इनकी मदद कर सकते हो आप करो। तो नियमानुसार तो नियम तो जो उनके बनाए हैं वो नियम है जी। कागज पे जो काले अक्षर है उसको तो बदला नहीं जा सकता। जी ये मेरा जी। चेतन जी, सवाल यही है कि हमेशा राजनेता जब भी सामने होता है तो बड़ी साफ गोई से बच जाते हैं, ये कहकर कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एक लाइन सब कुछ बदल देती है। और कई दफा हम नियमों को शिथिल करके भी बड़े अधिकारियों को, अपने अफसरों को बचाते देखते हैं। आप देखिए, किसी भी आईएएस आईपीएस पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है आपको हमें पता है। 81 जगह छापे पड़े हैं आपकी सरकार के दौर में, अभी की बात कर रहा हूं, 17 से 21 के बीच में, लेकिन सलाखों के पीछे संख्या नहीं बढ़ पाई। देखिए मनोज जी, नियमानुसार कार्रवाई करो, नियमानुसार नहीं भी लिखेंगे तो भी करना तो अधिकारी का। आज आप उठा करके देखिए, चाहे सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, अध्यक्ष, ये सब अधिकारियों की कृपा पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर उसने पेच फंसा दिया, फंस गया।
एक छोटा सा बाबू अगर कोई गलत टीप लिख दे, उसको कोई काटने को तैयार नहीं है। और ऐसे एक नहीं, अनेकों नेक प्रकरण हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे प्रकरणों के बारे में अगर कहीं खुली अदालत आप लगा लो तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, इस पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो नियम बनाती है, उस नियमों के माध्यम से डेमोक्रेसी पे हावी होने की कोशिश करती है जी। समझदार और अच्छा नेता, राजनेता वो है जो इस ब्यूरोक्रेसी की लगाम लगा करके अपना सरकार और सरकार की जो पार्टी की जो अपनी घोषणाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनका क्रियान्वयन करा लेता है। चलिए, आप बने रहिएगा चेतन जी, और अजीत जी आप भी बने रहिएगा, मनीष जी आप भी। एक छोटा सा ब्रेक जरूर यहां लेना पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल यही है कि सरकार की मंशा ठीक है, पर मंशा पर पलीता कौन लगाता? आखिर अफसरों पर किसकी मेहरबानी है जिन पर मुकदमे दर्ज है? ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है या लोकायुक्त जांच कर रहा है, लेकिन जांच जाती कहां है? क्यों नहीं पहुंचते इस इलाकों के छोटे अधिकारी? नहीं, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक इस भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सरकार की मंशा साफ है, लेकिन पलीता कौन लगा रहा है? यही हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 12 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनकी 2017 से लेकर 21 के बीच में छापे पड़े हैं या अलग अलग जगह से ट्रेस आउट हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, या उनकी शिकायतें हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ अजीत भदौरिया जुड़े हैं, चेतन सिंह जी जुड़े हैं और वकील मनीष सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील है इंदौर हाईकोर्ट की। जी अजीत जी, आपसे समझना चाहूंगा, चेतन जी एक कह रहे थे, वो भी मान रहे हैं इस बात को कि निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होना चाहिए, और बड़े खुल के कह रहे हैं। ऐसे नेता भी बहुत कम है जो खुद खुले तौर पर कहते हैं कि हाँ हम चाहते हैं, लेकिन मेहरबानी अफसरों की हो जाती, मेहरबानी बाबुओं की हो जाती। और ये पार्टी बीजेपी रही हो या कांग्रेस, दोनों में दिखाई देता रहा है। बिल्कुल, मैं चेतन जी को साधुवाद देता हूं। कल भी इन्होंने चर्चा के दौरान बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार किया था। जो चीज हकीकत है, अगर हम समाज सेवा में है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे लोगों से गलती हो रही है, तो उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। जहां तक बात आप भ्रष्टाचार की कर रहे हैं मनोज जी, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप देखिए, जो पानी ठहर जाता है उसमें ही गंदगी आती है, उसमें ही काई आती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल से लगातार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स उनके गुडबुक में है वो लगातार एक से हैं। जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको वो संविदा नियुक्ति प्रदान कर देते हैं, नए लोगों का अधिकारों पे हनन करके रोजगार के अधिकारों। तो इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार ठहराव आ गया है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनका अपना सिस्टम, अपना कनेक्शन बन गया है, चाहे वो श्यामला हिल्स पे बना हो या 5वीं मंजिल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बन गया हो। तो ये सब चीजें लगातार चलती चली आ रही हैं। मुझे आपत्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, परंतु नेतृत्व परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा मनोज जी, तो नया व्यक्ति आएगा, नई सोच आएगी। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप देखिए किस तरह से इस बार तो बहुत सख्ती से कार्रवाई दिखाई दे रही, साल भर की अभी हम देखें। मुख्यमंत्री जी मनोज जी सिर्फ उसको ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हटाते हैं जिसको वो हटा नहीं सकते राजनीतिक रूप से। आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर थे संदीप महाकन, महाभ्रष्ट, महाकरप्ट, महालूजर अधिकारी था, परंतु दूसरे राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त होता है। शिवराज सिंह जी उस पर कार्रवाई नहीं कर लेकिन पा रहे थे। हटा तो ना, वो नहीं हटा गया आप, पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें हटाना पड़ा। हटाया तो उन्हीं ने रिपोर्ट के माध्यम से। तो ऐसे कई अधिकारी हैं जो शिवराज सिंह जी की गुडबुक में, परंतु वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। सैकड़ों अधिकारी, आप मंत्री देख लीजिए। मैं पहले भी चर्चा के दौरान आपसे कह चुका हूं, एक एडिशनल कमिश्नर आबकारी में है ग्वालियर में, शैलेश सिंह। आप देखिए, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी फेसबुक वाल पे डाला कि इनको हटाया जाता है। जब मुरैना में शराब कांड हुआ था, इनको हटाया जाता है, और आज तक वो कुर्सी पे बैठे, हटे ही नहीं। तो ये स्थिति तो मंत्री की, और भ्रष्ट अधिकारी इतने पावरफुल है कि मंत्री से बड़े हैं। तो ये अपने आप में विचारणीय है कि ये बात यदि ऐसी है जैसा आप कह रहे हैं, शैलेश सिंह का जिसका जिक्र कर रहा है, जिक्र इनका शैलेश सिंह अधिकारी जो है आबकारी के कई बार आया है, अब इन पर भी मेहरबानी किसकी है? ये बड़ी बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा सवाल। मैं चेतन जी से पूछूंगा, मनीष जी के पास चलो। मनीष जी, आपने कहा, आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिन पहले यह तय हुआ था कि जहां से भ्रष्टाचार की संपत्ति पाई जाएगी उसमें राजसात कर दिया जाएगा। इंदौर में एक मामला देखने को भी मिला था जब वहां पर एक स्कूल खोल दिया गया था, लेकिन बाद में ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई, बढ़ी नहीं उस तरफ। क्या ये लग रहा है आपको कि यदि इस तरह की मुहिम चलाई जाती, जैसे अभी चल रहा है, जो गलत कामों से पैसा अर्जित किए, इंदौर में कई तरह के मकान दुकान उनके तोड़े गए, वहां के हाईकोर्ट ने भी कहा कि हाँ इनको बाहर लाया जाए और जिनको संपत्ति नहीं मिली उनको संपत्ति दिलवा दी जाए,
सवाल यही है कि इस तरह के मामलों पर क्या सरकार को इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है? नहीं जी, मैं एक जो प्रवक्ता महोदय ने कहा, मैं उस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ कि 15 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो आंख मूंद करके बैठे रहे इस ओर की अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस उनकी सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली चलाया अधिकारियों ने ही था। और उसके बाद में जब कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने एक मुहिम चालू की है माफियाओं के खिलाफ, और क्योंकि ये सारे माफिया बनते पिछले 10-15 सालों में ही है, ये उसके उतने पुराने माफिया नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक प्रशय था और अधिकारियों का प्रशय था। जैसे अभी ये गृह निर्माण संस्थाओं का जो इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है, इसके मुख्य जो पीछे, इन सबके पीछे जो सरगना है, वो कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग के बड़े अधिकारी हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए थी कि उनके कार्यकाल में ये भूमाफियाओं ने कैसे जनता की संपत्ति पर कब्जा करवा के उसको बिकवा दिया, तो वो आज तक नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी बस कहते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम होता कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। उसी समय उनको सारे आयुक्तों को, उपायुक्तों को, सहकारिता के सबको सस्पेंड करना था, निलंबित करना था, बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी थी, पर वो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रशय इस एंगल से जरूर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि राजनीतिक लोगों को इतना एक्ट का और कानून का ज्ञान नहीं होता है। तो अब जो भी सरकार है उनको ये करना चाहिए कि इसके लिए एक अलग से विंग लानी चाहिए और वो केंद्र सरकार से मांगना चाहिए उन अधिकारियों को, ताकि इन लोगों का कोई कनेक्शन ना हो। चेतन जी, यही सवाल है कि आपने भी इस बात को माना है बड़ी साफ गोई से कि ये वही अधिकारी बाबू होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनों को बचाने में लग जाते हैं, पर एक दिन तो ऐसा आएगा कि इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। यदि आप बात कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई होना चाहिए, कहीं तो दृढ़ इच्छा शक्ति नजर भी आना चाहिए। ठीक है मनोज जी, मेरी सरकार को जितने भी टीका टिप्पणी और थोड़े बहुत काले धब्बे लगे या अधिकारी कर्मचारियों की करतूतों के ही कारण लगे, समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का अगर पालन कर लेते तो मुझे लगता है कई बार हम अपवाद की स्थिति से बच सकते थे। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि इस हिंदुस्तान के जो भी सरकारें रही हों, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, एक बार इन सारी योजनाओं में जो भी कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, इन नियमों का वास्तव में अध्ययन करना चाहिए डेमोक्रेसी के लोगों को। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री गंभीर है और बिल्कुल ये कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, कई लोगों पर इंदौर और बाकी अन्य जगह कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन 17 से 21 के बीच में जहां जहां लोकायुक्त के छापे पड़े या ईओडब्ल्यू के छापे पड़े, उस दौरान जिन लोगों पर कार्रवाई हुई या शिकायत के बाद कार्रवाई हुई, तो ये अफसर अभी तक क्यों बैठे हैं? बड़ा सवाल है। क्या इन अफसरों पर किसी की मेहरबानी है या फिर यह माना जाए कि भ्रष्टाचार करते रहिए, बातें करते रहिए? हम तो जानते हैं कि भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाना है और ये अधिकारी और बाबू अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तो 17 लोगों की ये सूची नजर आ रही। शायद मुख्यमंत्री जी की मंशा को अफसर समझ पाए, पर यदि करप्शन मिटाना है तो इस सेंचुरी को खत्म करना पड़ेगा। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।